इसके पहले पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। जिस तरह से लाल किले पर जाकर जिस तरह हमारे देश को बदनाम करने का काम किया, ऐसे किसान नहीं हो सकते। क्या सिर्फ किसान जो है वो पंजाब और हरियाणा में, देश के 8 राज्यों में नहीं है? क्या बाकी राज्यों को, किसानों को तकलीफ नहीं हो रही है? ये पूर्ण रूप से प्रायोजित आंदोलन है, खालिस्तानी समर्थक आंदोलन है। और दूसरा विषय, किसान है ये 20-20 लाख के न्यू ट्रैक्टर पे आ रहे हैं, 2-2 लाख के म्यूजिक सिस्टम लगाकर वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अगर उपद्रव मचाएंगे तो निश्चित ही डंडे और लाठियां भी इनके ऊपर बरसेगी। ये किसान कदापि नहीं हो सकते। 2024 चुनाव से पहले किसानों का एक तरीके से दिल्ली में प्रवेश यानी 2.0 का ये जो कार्यकाल चल रहा है, एक तरीके से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26 महीने पीछे वही किसान दिल्ली में आए थे और वही मांग रखे थे, लेकिन अब फिर से एक बार अब किसान दिल्ली आना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे सर, किसानों क्यों नहीं आने देने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल स्वागत है किसानों का दिल्ली में, देश में स्वागत है, कहीं भी किसानों का रोक नहीं है। लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे हैं वो, उसके साथ कहीं सब दूसरे लोगों को भी अव्यवस्था ना हो। यदि किसान खुद को अव्यवस्था नहीं समझना चाहता तो दूसरों की भी अव्यवस्था क्रिएट ना हो। एक बड़े शहर में, राजधानी में आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके घुसेंगे, कहीं पिछली बार की तरह आपके ट्रैक्टर पलट गए, किसी की मृत्यु होती तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? किसान कोई लेगा जिम्मेदारी? किसान तो अपनी मृत्यु की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि जो जहाँ पे है वहीं पे सुरक्षित रहे। जो डिमांड है उस पर डिस्कशन हो रहा है, मिनिस्टर बात कर रहा है आपके साथ बैठ के, और क्या किसान को चाहिए? पॉलिसी बन सकती है। राहुल गांधी अभी अमेठी में है और उन्होंने ये कहा कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही है। रही देखो किसानों की बात, एक 2-4 हज़ार बदमाश या कोई दिहाड़ी के टट्टू या एक जो हथियारों से लेस, मतलब जिनकी ट्रॉलियों में एक ट्रॉली हैं, तलवारें, बंदूकें हैं, वो कोई तो किसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसानों की रही बात, इन्होंने पहले दिल्ली में किया, दिल्ली में सब कुछ जाम किया, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लोगों का 4 घंटे का सफ़र 10 घंटे में हो रहा है। लोगों को तो परेशानी हो रही है, सरकार का ना मतलब लॉस हो रहा है डेली का। ये किसानों की कोई पॉलिसी थोड़ी है, ये तो एक कांग्रेस वाले या आप वाले या जो भी है, ये सब मिले जुले विपक्ष वाले मतलब एक भड़का के कुछ दिहाड़ी के टट्टू मतलब टाइप। मतलब आप किसानों को दिहाड़ी टट्टू कह रहे हैं? ये तो देखो, किसानों की जो बात है, किसान जो कह रहे हैं, जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, इसके पहले पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। जिस तरह से लाल किले पर जाकर जिस तरह हमारे देश को बदनाम करने का काम किया, ऐसे किसान नहीं हो सकते। किसान देश के लोग को, देश के हमारे सिपाही को पत्थरबाज करे, ऐसे किसान नहीं हो सकते। किसान सरकार नहीं हो सकती जो कील गाड़ रही है किसानों के लिए। कील इसलिए गाड़ रही है, आपने देश के सर्वोच्च लाल किले पर जाकर झंडे का और तिरंगा का अपमान किया है, तो किसानों के लिए लाल किले के ये जो रास्ते रोकने के लिए कांटे और ये बिछाने पड़ेंगे। किसान आपने मांग रखी है, मंत्री जी के साथ बैठिए, प्रधानमंत्री के साथ बैठिए, आप मांग क्यों नहीं रखते? आप अपनी ये जनता को परेशान करने के लिए बात कर रहे हैं। आप किसानों की रक्षा के लिए देश ने क्या नहीं किया, आज मोदी जी को बदनाम करने के लिए आप मोदी जी को बदनाम कर ले। पूरे देश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में आज नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में मोदी जी का जो नाम है उसको बदनाम करने की साजिश है, ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस की साजिश में कभी सफल नहीं होगी। आज देश, पूरा दुनिया राम राम बोल रहा है और इनका काम बोल रहा है। ये किसान के नाम लेके ये कांग्रेसी जो बदनाम करना चाहते, कभी बदनाम नहीं कर पाएंगे, कभी बदनाम नहीं कर पाएंगे, कभी सफल नहीं होंगे। ये कांग्रेसी कभी सफल नहीं होंगे। ये जो काम में लगे हैं, किसान अगर किसान है तो अन्नदाता के रूप में आए और बात करे मंत्रियों से और अपने समस्या की बात रखे। इस तरह से डंडा लगाए और सिपाहियों को पत्थर मारे, सिपाहियों के ऊपर पत्थर मारे, फौजी के ऊपर पत्थर मारे, ये किसान नहीं हो सकते। ऐसा किसान कभी देश का भला नहीं कर सकता। वो किसान नहीं है, वो कोई गैंग चल रहा है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो आएंगे तो पूरा कर देंगे। राहुल गांधी झूठे हैं, मक्कार हैं, उनकी पार्टी झूठी है, उनके नेता झूठे हैं, उनके सारे स्टेटमेंट झूठे हैं। पिछले 10 दिन पहले ही तो कह रहे थे कि मंदिर में राजनीति हो रही है। खुद कांग्रेसी 65,000 मंदिरों में घुसे पड़े हैं भारत के, और 1951 से लेके आज तक 4 लाख मठों मंदिरों पर कब्जा है। दम है किसी कांग्रेसी में, उसके स्टेटमेंट में, उसकी पार्टी में, उसके नेता में, तो मंदिरों से बाहर निकल जाए, राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं देश से कहूँगा, कांग्रेसियों का ना कैरेक्टर है, ना चरित्र है, ना बात की कोई वैल्यू है, ना पार्टी की वैल्यू है, ना कोई उसके नेता के स्टेटमेंट की वैल्यू है। इसलिए इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इस देश की। जरूरत नहीं है कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो 100% अरे इतने साल जेल में शासन
तो क्या किया उसने गरीबों के लिए? आज किसान आंदोलन के मुद्दा को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं कि हम आएंगे तो एमएसपी पे क्यों नहीं दिया अब तक? और रही बात है किसान आंदोलन की, तो आप मीडिया की नज़र में माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या सिर्फ किसान जो है वो पंजाब और हरियाणा में, देश के 8 राज्यों में नहीं है? क्या बाकी राज्यों को किसानों को तकलीफ नहीं हो रही है? ये पूर्ण रूप से प्रायोजित आंदोलन है, खालिस्तानी समर्थक आंदोलन है। और दूसरा विषय, किसान है ये 20-20 लाख के न्यू ट्रैक्टर पे आ रहे हैं, 2-2 लाख के म्यूजिक सिस्टम लगाकर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अगर उपद्रव मचाएंगे तो निश्चित ही डंडे और लाठियां भी इनके ऊपर बरसेगी। ये किसान कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि देश का अन्नदाता कभी भी इस प्रकार का उपद्रव नहीं बचाता। और सिर्फ किसान पंजाब और हरियाणा में नहीं है, देश के बाकी राज्यों पे भी है। आप कहते हैं कि जय जवान जय किसान, एक तरफ कहते हैं अन्नदाता और एक तरफ डंडा। बिल्कुल है, जय जवान जय किसान है, लेकिन इस तरह से किसान नहीं हो सकता। जो हमारे फौजी के ऊपर डंडा चलाए, पत्थर मारे, ये किसान नहीं हो सकता। ये कांग्रेस की साजिश है, ये भारत को बदनाम करने की साजिश है, देश को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस लिए चाहते हैं कि मोदी बदनाम हो किसी भी तरह से। इस तरह से भी पहले इन्होंने कोशिश की और लाल किले में जाकर इस तरह से उपद्रव मचाया। ये देश की दुनिया ने, हर बच्चा और हर जवान सबने देखा है। ऐसा करने का ये किसान नहीं हो सकता। ये कुछ लोग जो है कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, कांग्रेस के लोग ये करना चाह रहे हैं, हमारे देश को बदनाम करना चाहते हैं। आज देश कहां पर पहुंचा है? देश का तिरंगा लेकर पाकिस्तान भी अपने आप के बच्चे को बचाता है। ये देश की आज आन बान और शान बनी है। आप क्या चाहते हो कि देश को बदनाम हो जाए? ये कांग्रेसी चाहते हैं किसान के रूप में आकर आतंक फैलाए और देश के अंदर जो जिस क्षेत्र में रहते हो उन जनता को परेशान करने का काम करिए। आंदोलन नहीं है, आंदोलन नहीं है, गलत है। आप बार बार आरोप क्यों लगा रहे हैं किसानों पे कि इलेक्शन के दौरान आ रहे हैं? 26 महीने आपको दिया था ना किसको? सरकार को। हाँ तो सरकार तो जा ही रही है, 6 बार तो जा चुकी बात करने। अगर जायज कोई मुद्दा हो तब तो माने आदमी, जायज हो तो हम भी उनके साथ हैं। धरना दें, रोड को ब्लॉक ना करें, पब्लिक को परेशान ना करें, हम भी उनके साथ हैं। और उचित और जायज बताइए, ट्रक वाले कितना रो रहे हैं? ट्रक वाले को टाटा बिरला अंबानी है बेचारे, वो भी मजदूर हैं। उसमें जिस व्यापारी का उसमें माल सड़ रहा है उसका कौन होगा जिम्मेवार? तो ये सब चीज़ें परेशान करने वाली बातें हैं। ठीक है, किसान और भी स्टेट में है और इलेक्शन का टाइम में ये तो ट्रक 12 महीने चलेगा ना, मुद्दा तो अभी है। अरे मुद्दा है तो भैया, मुद्दे को आप रोड छोड़ के, जो सार्वजनिक जगह है उसको छोड़ के आप जंतर मंतर पे आइए, धरना दीजिए। किसी एक बहुत बड़े फील्ड ग्राउंड में जाइए, वहाँ हम लोग भी आपका साथ देंगे अगर कोई जायज़ आपका मुद्दा है तो। हम भी किसान परिवार से ही आते हैं, ऐसा थोड़ी है। और वहाँ नारा किस किस प्रकार के लग रहे हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, हैं फलाने को वो बढ़ेगा ही। ये सब क्या है यार? ये सब ये किसान का कोई मुद्दा है क्या? ये जो भी देश के लिए अच्छा काम करेगा, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, तो जनता आपके साथ होगी, ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कह रहे हैं मोदी हिटलर हो गए। मोदी हिटलर कैसे हो? मोदी तो सबके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कभी किसी एक इंडिविजुअल आदमी के लिए नहीं बोला कि आप फलाना वो चिल्लाना उनके लिए। कभी भी सुना है कोई आपके पास उनकी बाइट हो तो बताइए मुझे। कोई भी किसी भी रिलीजन या धर्म के बारे में कुछ उन्होंने गलत बोला हो? वो सबका साथ सबका विकास। कह रहे वही तो बोले थे ना, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 10 साल में क्या हुआ? हो ही रही है भैया। उनके ट्रैक्टर तो जाके देखो, हमारे पास भी ट्रैक्टर है, हमारा भी खेत है। हमारे ट्रैक्टर में तो वैसे डीजे नहीं लगे हुए हैं, वो खेती करने वाले ट्रैक्टर हैं। जरा दिखाना मेरे पास लाके, मेरा भी ट्रैक्टर देख लो। दिखाऊं? गाँव में रहता हूँ तो खेती भी करता हूँ, ऐसे नहीं है भाई साहब। क्योंकि किसान है, अगर मेहनत कर रहा है। किसान है यार। और बताओ ना मुझे, और जगह और स्टेट नहीं है? भारत एक पंजाब में ही है, बिहार है, यूपी है, बिहार, सब तो सुखी हैं। कह रहे हैं प्रतिनिधि तो आएगा। मैं भैया, आप जायज मांगिए, हम भी आपके साथ हैं। जायज क्या है? किसान अब ये नहीं मांग सकता कि हमें 10,000 रुपए हमारे लिए एक तरीके से पेंशन दिया जाए। संभव नहीं है भाई साहब, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। संभव क्या है फिर? संभव जो संभव है, सरकार वोट लेना संभव है। मैं बताता हूँ, कल को आप मांगने ले जाएंगे मेरे को महीने के 10,000 दे दो। किस बात के? लॉजिक क्या है इस बात के पीछे? बिजनेस हम भी कर रहे हैं, कल को बिजनेस में हम भी मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे सामान पे एमएसपी मिलेगा। आप दोगे? ये तार बनाते हैं। बताइए। किसान, वही किसान को जय जवान जय किसान कहा जाता था, आज किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान को देश की राजधानी में नहीं रखा। इनका भी एक इंटरव्यू ले। नहीं, बिल्कुल कहा जाता है, सही बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जय जवान जय किसान कह के उनकी नाजायज़ बात भी हम मान लें। एमएसपी को लेकर के राहुल गांधी जो इनसे सवाल किया, वो इतने सक्रिय हैं, कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करवा देंगे, 100% की गारंटी दे रहे हैं। कह रहे हमारे एजेंडा में है ये।
एक्चुअली सर अगर आप देखो तो काफ़ी गवर्नमेंट एंटिटीज़ है जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स को संभालती है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली की बात करो तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, जल बोर्ड के पास पैसे नहीं है, बिजली विभाग के पास पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सारी फ्री वाइब जो भी सब्सिडी दे दी, तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। अब गवर्नमेंट को क्या है, अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको AI में इन्वेस्ट करना होगा, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास लिमिटेड है कि हाँ चलो इस सेक्टर में आप 4%, अगले सेक्टर में 5% इन्वेस्ट करना है। तो अगर गवर्नमेंट अगर MSP पे डबल कर देती तो गवर्नमेंट के पास फिर अदर चीज़ में कहाँ इन्वेस्ट करेगी, उन्हें भी तो पैसे चाहिए ना। तो ये चीज़ गलत है। अगर किसान बोलेगा फिर कोई अदर एंटिटी आएगा वो बोलेगा आप हमें सब्सिडी दो, ऐसे तो सबको सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, ये तो गलत चीज़ है। तो ये फ्री वाली चीज़ें किसान को भी छोड़नी पड़ेगी। जो चीज़ें एज इट इज़, गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड फंड है। अभी गवर्नमेंट ने डिफेंस को 2.5 जो परसेंटेज थी उसे 4.5 तक लेके गई। इस बार शायद इस फाइनल क्वार्टर में शायद इन अराउंड 6.3% तक गवर्नमेंट लेके गई है, इन्वेस्टमेंट की है। आर्म्स एम्यूनेशंस आ रही है, मेड इन इंडिया हो रही है, प्राइवेट सेक्टर्स आ रही है, गवर्नमेंट उसको भी देना है। जैसे कि अगर ऑटोमोबाइल की बात करो, फोर्ड इंडिया में आ रही है, USA की जो 5 सब बड़ी कंपनीज है, इवन टेस्ला भी इन्वेस्ट कर रही है, इवन टेस्ला भी सब्सिडी मांग रही है। अगर गवर्नमेंट अगर सब इन्वेस्टमेंट अगर फार्मर को दे देगी फिर फॉरेन इन्वेस्टर को कब देगी? वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्यों? अगर कोई कंपनी 200 मिलियन $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो पैसे 1000 फैमिलीज़ के वर्कर्स को मिलेंगे। फिर वो फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट सेक्टर सबके पास पैसा जाएगा। उससे क्या होगा कि लाखों लोग की डेवलपमेंट होगी, सिर्फ किसान नहीं, हर कोई। तो अर्बन पॉपुलेशन भी मैटर करता है आजकल सिटी की पॉपुलेशन भी मैटर करता है। रूरल ही हमेशा हर कोई नहीं है। आप किसान को डबल कर दो फिर भारत के पास पैसा कहाँ बचेगा?